आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सर्किट डायग्राम एंड सिंबल्स फॉर सर्किट। तो ये सर्किट डायग्राम क्या होता है और उसमें अलग अलग सिंबल्स जो हम यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम हम किसे कहते हैं? तो सर्किट डायग्राम जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है। तो सर्किट डायग्राम में हम अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़कर दिखाते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग तरह के हम सर्किट के कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पहले जान लेते हैं। तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले नेम लिखूंगा और दूसरे कॉर्नर में मैं उसकी सिंबल बनाऊंगा। यहाँ पर सिंबल मैं ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक सेल या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी, जो भी कहिए, जो हमारा सोर्स होता है, करंट का सोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम शो करते हैं एक ये बड़ी सी और ये छोटी सी लाइन से, जिसमें से ये बड़ी सी जो लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है और ये छोटी सी ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। अब दूसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल तो एक ही होता है, तो ये कुछ वोल्ट्स का ही होता है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा बड़ा पावर सोर्स चाहिए तो हम उसे कहते हैं बैटरी। बैटरी या फिर हम बैटरी को अदर वर्ड्स में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल हमने बनाई उसी का कॉम्बिनेशन। कई सारे सेल्स को एक जगह इकट्ठा करके हम बैटरी बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब है कि ऊपर वाले कई सेल्स को हम इस तरह से जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे सेल्स को जोड़कर बैटरी बना दी। इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही हमारी इसमें पोलरिटी रहती है। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? स्विच। स्विच। तो स्विच हम कैसे दिखाते हैं? तो स्विच एक्चुअली दो तरह के केस में होता है। स्विच जब ओपन रहेगा और जब क्लोज रहेगा। तो स्विच जब ओपन रहेगा तो हम उसे सर्किट में कैसे दिखाते हैं? तो उसकी सिंबल ये होती है। ये सिंबल का मतलब है कि अभी जो है स्विच वो ओपन है, मतलब स्विच चालू नहीं है। अब देखिए, अब जब स्विच क्लोज्ड हो जाता है, स्विच क्लोज्ड का मतलब है कि मेरी जो है सर्किट कंप्लीट हो गई है। तो क्लोज्ड स्विच को दिखाने के लिए हम सिंपली ओपन स्विच के अंदर जो है एक डॉट डाल देते हैं। ये ओपन स्विच है और इसके अंदर हम एक डॉट डाल देते हैं। इसका मतलब जो है मेरी स्विच जो है वो क्लोज्ड हो गई। अब वायर जॉइंट। तो जब दो से ज़्यादा वायर्स एक जगह पे हम ज्वाइन करते हैं तो उसे वायर जॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक वायर यहाँ से गया, एक वायर यहाँ से गया और तीसरा वायर यहाँ से गया। तो इनके जॉइंट को दिखाने के लिए हम तीनों को कनेक्ट करके एक डॉट यहाँ पर बना देते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा वायर जॉइंट है, या फिर कहेंगे ये जो है हमारा जंक्शन है, इसे हम जंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए दो वायर गए हैं लेकिन वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। तो मैं लिखता हूँ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब वायर क्रॉस तो कर रहा है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में दोनों वायर्स बनाते हैं। एक पहला वायर बनाया और दूसरे वायर को जो है हल्का सा इस तरह से रोटेट करके नीचे ले जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये दूसरा वायर है और ये दूसरा वायर है। ये दोनों अलग अलग वायर्स है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, दोनों कनेक्टेड नहीं है आपस में, वो बस एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है आइडियली। अब देखिए, अब अप्लायंसेस में आते हैं। तो सबसे पहला अप्लायंस है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कैसे दिखाते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम सिंपली इस तरह दिखाते हैं। ये जो है हमारा ये शो करता है टंगस्टन फिलामेंट को। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं हमारी, चाहे वो वायर ही क्यों ना हो, जो हमारी कनेक्टिंग वायर भी होती है, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल करंट जो हम भेज रहे हैं वही टोटल करंट हमें
मिले। मतलब अगर हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स से भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है हमारा रिसीविंग एंड पे 1 एम्पियर मिले, तो वो करंट जो है रजिस्टर में कुछ डिसिपेट हो जाता है और रेजिस्टेंस को जो है हम इस तरह से दिखाते हैं, ये जिगजैग पाथ होता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा हम ये उतना ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को जो है हम कैपिटल R से डिनोट करता है। तो ये अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं इसका मतलब जो है मेरी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फिक्स है। अब इसी में आती है क्या, रियोस्टेट आती है। रियोस्टेट का क्या मतलब होता है कि जो मेरी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। रियोस्टेट को हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हम इसे कहते हैं। तो अंतर क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो है हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से हम रेजिस्टेंस दिखा देते हैं और इसी में एक जॉकी टाइप का पॉइंटर दिखा देते हैं। ये पॉइंटर मूव करता रहता है, कभी यहाँ पर रहेगा कभी आगे रहेगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं। कभी कभी आपको रियोस्टेट इस तरह भी दिखेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर एक एरो बना हुआ रहेगा, ये भी हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस ही हुआ। तो ये भी हमारा रियोस्टेट हुआ। तो रियोस्टेट के ये दोनों डायग्राम्स हुए। अब देखिए, अब हम मेजरिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले करंट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आर्मीटर। तो आर्मीटर जो है वो करंट को मेजर करता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सीरीज में रहता है, तो कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके सीरीज में हम इसे कनेक्ट करते हैं और आर्मीटर को हमेशा कैपिटल ए, एक सर्कल के अंदर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी हम डिफाइन करते हैं जिस वे में हम इसे कनेक्ट करते हैं। जैसे ही ये एमीटर हुआ उसी तरह हमारा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या यूज होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में। और क्या अंतर होती है एमीटर से, वो सीरीज में कनेक्ट होता है और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर को हम कैसे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को सिमिलर टू आर्मीटर एक सर्कल के अंदर बस कैपिटल V लिख देते हैं। इसमें भी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनती है, जैसा कि सर्किट में हम देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये सब आ गए जो हमारे नॉर्मल या फिर कहिए काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले कंपोनेंट्स है और उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट डायग्राम्स। तो इन सब का यूज करके चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक सर्किट बनाकर देता हूँ। तो सर्किट में ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक बल्ब मैंने यहाँ दिखा दी, ये मेरी इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के साथ मैंने करंट मेजर करने के लिए आर्मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं एक स्विच कनेक्ट कर दिया, ये मेरी रह गई स्विच। अब इसमें एक पावर सोर्स डालना है तो मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर 3 दिखा दिए। तो ये मैंने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब इसे मैं यहाँ पर जाकर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज नापना है तो यहाँ मैंने V यहाँ पर कनेक्ट कर दी। तो इस तरह से इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में वोल्टेज यहाँ मेजर कर सकता हूँ। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है सर्किट डायग्राम का। मैंने ऊपर जो जो आपको बताया था उसका यूज़ करके ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो इसमें ये हमारी बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये बल्ब ग्लो करेगा, ये आर्मीटर में जो है इस करंट I की वैल्यू आ जाएगी कि ये करंट I जो है इसमें कितना फ्लो हो रहा है और ये वोल्ट मीटर जो है रीड कर लेगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना मेरा वोल्टेज आ रहा है। तो ये करंट कब फ्लो करेगा, जब हम इस स्विच को जो है क्लोज कर देंगे। तो स्विच को क्लोज कर देने पे हमारा ये करंट फ्लो करेगा। तो ये थी सर्किट डायग्राम और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।